हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बॉर्डर वाला बेल्ट कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, ये बॉर्डर वाला है, ब्लाउज का पीस प्योर कॉटन है ये। तो इसे पूरा खोल लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों साइड हमारा बॉर्डर है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, और इस साइड और इस साइड जो पन्हा है, जो चौड़ाई वाला भाग है, उधर इसका बॉर्डर नहीं है। तो हमें एक साइड का बॉर्डर कमर पे लाना है, पीछे की साइड, और एक साइड का बॉर्डर दोनों बाजू पर आएगा। तो इसको हम लंबाई में रख कर काटेंगे। तो सबसे पहले हम इसके चेस्ट का नाप ले लेते हैं। इसमें हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का 1/4 करेंगे, यानी चौथाई करेंगे 9.5। 9.5 में इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, तो 11 हो गया। 11 ऐसे चौड़ाई हो गया। तो हम इसकी चौड़ाई 12 के लगभग रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 12 इंच हम चौड़ाई रख दिए। अब इसमें हमें लंबाई तैयार रखना है। तो सबसे पहले हमारी लंबाई का नाप बता देते हैं। लंबाई इसमें हमें चाहिए 13 इंच, तो 13 और प्लस 1 इंच हम रखेंगे मार्जिन, 14। हाफ इंच नीचे जाएगा मोड़ने में, और हाफ इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में जाएगा, ठीक है। और इसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये प्योर कॉटन है, तो ये धुलने के बाद कम से कम आधा इंच चढ़ जाता है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हो गया। 14.5 इंच लंबाई रख दी है यहाँ से। अब हमें रखना है यहाँ से शोल्डर, यानी कंधा। कंधा हमारा 10 इंच है, तो 10 का हाफ हो गया 5, और प्लस आधा इंच हमने मार्जिन रखा है 5.5। और ऐसे मुद्दे की लंबाई हम 6 रखेंगे। अब यहाँ निशान लगा लेंगे। सीने की चौड़ाई 9.5 है, चौथाई में 38 है। 38 का 1/4 हो गया 9.5, और आधा इंच हम रखेंगे मार्जिन। आधा इंच मार्जिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये प्योर कॉटन है, धुलने के बाद चढ़ेगा, इसलिए इसमें मार्जिन रखे हैं। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन रख दिए। यहाँ से 1.5 इंच तिरछा निशान लगाएंगे, और इस तरीके से इसमें आर्म होल का गोलाई का शेप लगाएंगे। अब यहाँ हमें रखना नीचे कमर। कमर हमारा 32 है, 32 का चौथाई भाग हो गया 8, 8 चौक 32। अब आधा इंच हम रख लिए मार्जिन, प्लस 1 इंच हम रखे हैं प्लेट के लिए मार्जिन, और 1.5 इंच हम रखेंगे सिलाई के लिए मार्जिन। ये हाफ इंच हम मार्जिन रख दिए हैं पानी में पड़ने के बाद जो चढ़ेगा उसके लिए। 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे प्लेट के लिए, और 1.5 इंच हम मार्जिन रखे हैं सिलाई के लिए। तो हम इसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से कंधा पट्टी रखेंगे। कंधा पट्टी हमारा 2.5 तैयार हो तो 3 रखें, और 2.5 पॉइंट के लगभग ये झुकाव दे देंगे मुद्दे की साइड। और 8.5 इंच हमारे गले की लंबाई है, तो 8.5 प्लस आधा इंच 9 इंच रखेंगे हम गले की लंबाई। और इस तरीके से हो गया चौड़ाई, और यहाँ से हम लगाएंगे गोलाई का निशान। उसके बाद यहाँ से हमें रखना है प्लेट का निशान लगाना है, तो 3.5 इंच ऐसे बंद साइड से, और इस तरीके से हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है प्लेट का पीछे वाला। पल्ला ये रेडी हो गया इसकी ड्राफ्टिंग। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, पीछे वाला पल्ला हमारा कट के रेडी हो गया। अब हमको आगे का पल्ला कटिंग करना है। बचे हुए फैब्रिक को ऐसे हम खींच के अपनी साइड ला देंगे, और इसी पर हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये जो बैक साइड हमने काटा है, बैक का पार्ट जो काटा है हमने, उसको ऐसे रखना है। ये देखिए, ये जो मुद्दे वाला भाग बचा था, इसमें हमें इसका शोल्डर वाला भाग इसमें एडजस्ट करना है। सामने से इससे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि हुक और आई पट्टी के लिए हमें आधा इंच सामने से एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए नीचे वाले कपड़े के ऊपर हमने बैक साइड जो बैक पार्ट है उसके ऊपर ये इसको हम लगा दिए हैं। अब यहाँ से निशान लगा देंगे। बैक पार्ट की लंबाई जितना है उससे 1 इंच अधिक लंबाई हमें यहाँ पर रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। और इसमें पीछे वाले भाग में अलग से हमें पट्टी लगा के इसको फोल्ड करके तुरपाई करनी है, और आगे वाले पार्ट में अलग से पट्टी ना लगा करके इसी में से हमें पट्टी लगाना है। तो इसमें 2 इंच हमने मार्जिन कर लिया।
इसी में से हमारा फोल्ड हो जाएगा फ्रंट पार्ट में से 1/2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कमर रखना है, तो कमर हमारा 32 है, 32 का चौथाई भाग हो गया 8, प्लस आधा इंच हम रख दिए लूजिंग के लिए, प्लस 1 इंच हमें रखना है प्लेट के लिए और 1.5 इंच हमें रखना है मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें गले का शेप लगा लेना है। अब हम पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। अब यहाँ से हमें गले की लंबाई रखना है। गले की लंबाई जो फ्रंट पार्ट का है वो 7 इंच है, तो ऐसे हमें 7.5 रखना है। इसे गुलाई शेप लगा देंगे और यहाँ से गुलाई का ऐसे शेप लगा दिए। और यहाँ मुद्दे में आधे इंच हमें गहराई का शेप लगाना है, तो आधा इंच इस तरीके से यहाँ से निशान लगा देंगे पहले। उसके बाद यहाँ से चेस्ट वाला भाग जो है आधा इंच छोड़ करके मार्जिन, यहाँ से चेस्ट का निशान लगा देंगे 9.5 प्लस 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए 10 पर निशान लगा दिए। और कमर का और सीने का जो दोनों निशान है एक दूसरे में मिला लेंगे। यहाँ से मुद्दे में हमें गहराई का शेप लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा झुकाव, यहाँ हमारा गुलाई शेप हो गया गले का, और ये हो गया हमारा मुद्दा, मुद्दे में हो गया गहराई शेप। अब हमें रखना है बेल्ट। बेल्ट हमारा ऊपर से 12 इंच पर आएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 13 इंच। 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और इसको इस तरह से सीधे सीधे पहले लाइनिंग इसकी खींच लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच जो हुक और आई के लिए है इसकी भी लाइनिंग लगा लेंगे। बाद यहाँ से हमें लगाना है प्लेट का निशान, यानी 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमें 3.5 इंच रखना है। फिर ऊपर से इस तरीके से निशान लगाएंगे, तो एक निशान हमारा लगेगा 10 पे और दूसरा लगेगा 11.5। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए ये सामने का हो गया प्लेट, 1.5 इंच छोड़ेंगे यहाँ से हम। फिर ये हो गया साइड का प्लेट और 1.5 इंच ऐसे निशान लगा के ये हो गया मुद्दे का शेप। ये चारों हमारे डॉट्स रेडी हो गए। तो ये देखिए, ये हो गया कंधा और ये हो गया कंधा पट्टी। यहाँ से हो गया गुलाई का शेप, ये हुक और आई पट्टी के लिए हो गया। यहाँ पर हो गया मुद्दा और नीचे यहाँ पर हो गया सीना और नीचे हो गया कमर। और इसी में से यहाँ पर हमें फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इसी में फोल्ड करके इसकी तुरपाई हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, बैक और फ्रंट साइड की कटिंग हमारा रेडी हो गया। अब हमें बाजू निकालना है और यहाँ से क्रॉस पट्टी निकालना है, जिसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब इस साइड जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है, यहाँ से हमें बाजू निकालना है। तो इस तरीके से हम पहले 4 फोल्ड कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। अब इस साइड से हमारा जो बॉर्डर है वहाँ से मोहरी होगा। सबसे पहले इसकी लंबाई रख लेते हैं। 6 तैयार है, तो इसमें आधा इंच रख लेंगे मार्जिन यानी लूजिंग। उसके बाद हमें 1 इंच रखना है मार्जिन। अब यहाँ से हम सीधी सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से हमारा चौड़ाई है फैब्रिक का 8.5 इंच आ रहा है और मोहरी 11 इंच है, तो 11 का हाफ हो गया 5.5 और उसमें आधा इंच हम लूजिंग रखेंगे 6, 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रख देंगे 7.5। ये देखिए, ये जिधर खुला हुआ भाग है यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मुद्दे का निशान लगाना है और यहाँ से जो मार्जिन वाला भाग है कटिंग का, वहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे। ऊपर से इस तरीके से एक और लाइनिंग लगाएंगे। अब इसके बाद इसमें हमें मुद्दे का गोलाई शेप लगाना है, तो उसके लिए हम पीछे वाला पल्ला लेंगे, ऊपर से आधा इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद मुद्दे का गोलाई शेप हम इस तरीके से नाप लेंगे। ये मेरा 8 इंच आया है फिटिंग पर और प्लस 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, तो इस हिसाब से हम बाजू के भी आर्म होल में इस तरीके से गोलाई शेप लगाएंगे, तो हमारा बाजू का गोलाई शेप और मुद्दे का गोलाई शेप बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। इसके लिए हमें पीछे वाले पल्ले को यहाँ आधा इंच ऊपर हम छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई लेते हुए
ऐसे आएंगे जहाँ तक इसका फिटिंग एकदम बराबर आए। अब यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन रखनी है। तो ये देखिए, अब यहाँ से हमें हल्का सा गोलाई अंदर की तरफ लेते हुए और लाके ऐसे इसमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ से हमें देखिए ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन भी मिल गया और मोहरी का जो फिटिंग वाला भाग है फिटिंग से फिटिंग पे मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग हो गई। इसमें हमें गहराई का शेप लगाना है, तो इसके लिए हमें दोनों बाजू को ऐसे फैला लेना है। और गहराई शेप लगाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, एक पल्ले का उल्टा अंदर है तो दूसरे पल्ले का दोनों उल्टा अंदर होना चाहिए और दोनों पल्ले का सीधा वाला भाग बाहर होना चाहिए। तब जाके यहाँ से हमें गहराई का शेप लगाना है, तो दोनों साइड बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें आधे इंच का जहाँ से फिटिंग लिए हैं, यहाँ से हमें आधे इंच का गहराई शेप लगाना है। बाजू की भी कटिंग हो चुकी, बॉडी की भी कटिंग हो चुकी। ये जो बचा हुआ फैब्रिक हमारा है उसमें से हमें एक साइड से हुक आई पट्टी निकालेंगे। तो 3 इंच एक पट्टी और 3.5 इंच एक पट्टी, 2 पट्टी हम निकाल देंगे यहाँ से। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें ऐसे अरेबिक पट्टी निकालना है गले के लिए। अभी सारी कटिंग रेडी हुआ, अब इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। इसके लिए हमें मशीन पे चलना होगा। तो ये देखिए, अब हम आ गए मशीन पर। अब यहाँ सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक साइड का जो डॉट्स यानी 4 टक्स है उसे हम पहले सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने चारों डॉट्स को हमने लगा रखा है। अब इसमें हमें पट्टी लगाना है। तो यहाँ सीधे साइड से हम इसके ऊपर से ऐसे रखेंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने 13 पट्टी लगा लिया है। अब इसके ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा क्रॉस पट्टी लग के और दाब सिलाई भी लग के रेडी हो गया। अब इसमें हम हुक और आई की पट्टी लगा ले रहे हैं। इसमें हमें हुक लगाना है। तो ये देखिए, हमने अपने साइड ये दोनों पल्ला रख लिया है, गला हमारे अपनी तरफ है, इसका देखिए कंधा। तो इसमें हमें हुक लगाना है। तो जो राइट साइड है इसे हम दोहरा इस तरीके से 2 फोल्ड में करके ऐसे ऊपर से इसकी सिलाई लगाएंगे, इसकी पट्टी लगाएंगे और इसे सिंगल ही खोल करके इसके नीचे से इसकी सिलाई लगाएंगे। ऐसे देखिए, यहाँ से हमने सीधा साइड लिया, एक फोल्ड किया, उसके बाद एक फोल्ड और लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है जिसमें हुक लगाया जाता है। इसे हमने 2 फोल्ड में ये कपड़ा इसके ऊपर लगाया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारी हुक और आई की पट्टी लग के रेडी हो गया है। और ये जिस पे हुक लगता है यहाँ पर हमें तुरपन लेना है, तो इसलिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आपको सिलाई चाहिए तो आप सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर बिगनर्स से ये गलती होती है कि हुक और आई पट्टी यानी काज और बटन पट्टी लगाने के बाद सब फिटिंग कर लेती हैं लोग, गले की पट्टी लगा लेती हैं। बाद में क्या होता है कि एक पट्टी छोटा या बड़ा हो जाता है, या तो कज़ा पट्टी बड़ा हो जाएगा या तो बटन पट्टी बड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि आप लोग गलती कहाँ करते हो। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, जो प्लेट्स लगाए, जो हमने डॉट्स लगाए हैं वो दोनों बराबर होना चाहिए। यानी आधा इंच इसमें लिए हैं तो आधा इंच इसमें भी लीजिए। प्लस इसके बाद जो क्रॉस पट्टी लगाते हैं आप लोग, तो क्रॉस पट्टी में जितना अंदर मार्जिन छोड़ा गया है दोनों में सेम सेम लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गला पट्टी लगाने से पहले इस तरीके से काज और बटन पट्टी दोनों को एक दूसरे पर रख लीजिए, उसको नाप लीजिए किस साइड से मेरा बड़ा छोटा आ रहा है। तो गले की पट्टी लगाने से पहले उसकी छटैया कर लीजिए, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम पीछे के पल्ले को भी रेडी कर ले रहे हैं। इसमें ये 2 डॉट्स हैं पीछे वाले में, उसको भी हम लगा ले रहे हैं। ये देखिए, हमने दोनों पीछे वाले में भी डॉट्स लगा लिया है। अब इसमें हम कंधा जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये वाला पल्ला जो हमारा सीधा है और ऊपर वाला पल्ला जो रखे उसका अंदर वाला भाग सीधा है, दोनों का उल्टा बाहर है। इस तरीके से यहाँ से हम कंधे की पहले ज्वाइनिंग कर लेंगे। कंधे की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें बाजू लगाना है, तो ऐसे हम पहले खोल देंगे। तो देखिए, आर्म होल में हमें जो बाजू लगाना है, तो इसका ये सीधा वाला भाग है और बाजू का भी सीधा वाला भाग इसके ऊपर होगा, यानी अंदर की तरफ होगा।
और जो गहराई वाला भाग है ये सामने की तरफ आएगा, फ्रंट पार्ट की तरफ, और ये वाला पार्ट जो है बैक साइड के आएगा। इस तरह से लगा के इस पर सिलाई लगा ले रहे हैं। दोनों पल्ले में से किसी भी पल्ले में खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू लगा रखा है। अभी जो बॉर्डर वाला भाग है, अगर हमें तुरपाई चाहिए तो यहाँ से पट्टी लगा कर मोड़ना होगा। तुरपाई नहीं चाहिए तो बस जो बॉर्डर किनारी हल्का सा यही मोड़कर इसमें तुरपाई कर दीजिए, सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें पट्टी लगाना है, पट्टी लगाकर इसमें हमें तुरपाई करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पट्टी बना रखी है, इसके ऊपर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई मार रखी है। अब इसे इस तरीके से मोड़ करके इस पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे, ऐसे ऊपर से। देखिए हमने पट्टी लगा रखी है। अब इसको इस तरीके से मोड़कर इस पर एक कच्चा टाका की सिलाई लगा लेंगे। बाद में तुरपाई करने के बाद इसे हम खोल देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू पर इस तरीके से हमने पट्टी लगा रखा है। इसमें हमें तुरपाई करना है। और यहाँ हम बैक साइड भी, पीछे की साइड यहाँ भी नीचे हमने पट्टी लगा रखा है, तुरपाई करना है। अब हमें फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें अंडरग्राउंड सिलाई करना है साइड से। तो हम ये सीधे साइड ब्लाउज को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए आगे और पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से हमने फोल्ड किया और इस पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने पलट के उल्टा कर रखा है। अब यहाँ सबसे पहले मोहरी का नाप लेंगे। मोहरी है 6, 11 था तो 5.5 प्लस आधा इंच हम लूजिंग के लिए रखे हैं 6। और चेस्ट इसका था 38, यानी सीना 38 था तो हम 9.5 प्लस आधा इंच करके लूजिंग लिए थे 10। यहाँ हमने 10 पे निशान लगा दिया। और कमर था 32 का चौथाई भाग हुआ था 8, अब प्लस आधा इंच हमने लूजिंग लिया था, यानी 8.5। अब इस लाइनिंग को एक दूसरे में मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका फिटिंग का निशान लगा रखा है और हाफ इंच पर हमने 3 डॉट्स लगाए हैं। तीनों पर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग हमारी फिटिंग का रेडी हो गया। इस पर हम सिलाई चला लेंगे। ये देखिए ना फिटिंग का सिलाई लगा रखा है। इसी तरीके से ये दोनों लाइनिंग पर भी सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग लग के रेडी हो गया। हमने दोनों साइड सिलाई लगा रखा है। इसे हम पलट कर सीधा कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारी फिटिंग रेडी हो गया। अब इसके लिए हम पाइपिंग काट के लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हमने 2 टुकड़ा फैब्रिक ले रखा था। इसे बीच से हमने ज्वाइन करके इसमें चीरा लगा दिए हैं। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसमें तिरछी लाइनिंग लगाएंगे। उसके बाद एक स्केल की चौड़ाई के बराबर इसमें हम कई लाइनिंग लगा लेंगे और इसकी कट कर देंगे। ये देखिए हमने सभी पट्टियों को कट करके आपस में इसमें ज्वाइन करके चीरा लगा दिए हैं जहाँ जहाँ पर ज्वाइन था। अब इसे हमें गले पर लगाना है। तो ब्लाउज का ये सीधा वाला भाग है और पट्टी का ये ऊपर जो उल्टा है और नीचे की तरफ सीधा वाला भाग है। इसको ऐसे रखेंगे, आधा इंच मार्जिन लेते हुए ऐसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमें ब्लाउज का जो पट्टी लगाते वक्त ये विशेष ध्यान देना है कि जो पट्टी है इसमें हल्का हल्का मेरा खिंचाव होना चाहिए और जो नीचे का गला है इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने पट्टी को इसमें जोड़ रखा है। अब यहाँ से पाइपिंग बैठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। अभी जो सिलाई वाला भाग है ये ऊपर होना चाहिए, ये पट्टी नीचे नहीं जानी चाहिए। जो सिला हुआ भाग है ये ऊपर होना चाहिए। अब इसके ऊपर आधा इंच ऐसे इसके ऊपर चढ़ा के इस तरीके से हम रखेंगे पाइपिंग को। ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद हमें जितना चौड़ा पतला चाहिए ऐसे तीसरी बार मोड़ेंगे। ये देखिए जितना हमें चौड़ा पतला चाहिए उतना चौड़ा पतला इसमें मोड़ लेंगे और इस पर इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी पतली पाइपिंग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली मेरा पाइपिंग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ पाइपिंग तैयार हुआ है, बिल्कुल पतला सा। इधर भी देखिए उल्टे साइड भी बहुत ही फिनिशिंग हुआ है।
बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बताया है फ्रेंड्स। अभी देखिए नीचे वाला भाग हमको फोल्ड करना है, तो अब यहाँ से हम इसका मेज़र कर लेंगे, यानी नाप लेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे टिक लगा लेंगे जहाँ तक हमें नीचे यहाँ साइड में मुड़ा है उसी हिसाब से। उसके बाद हम इसकी फोल्डिंग करके इस पर कच्चा कर लेंगे, उसके बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे। देखिए हमारा फाइनली ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए पाइपिंग वगैरह देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बैठा है। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक